भगवान स्वयं उगना का वेश बना के चले आए। हो सकता आपने कथा सुनी हो, भगवान उगना का वेश बना के, उगना बालक किसी भी वेश में आ सकते हैं। बिहार में एक संत हुए, बहुत सिद्ध संत हुए, विद्यापति जी। और बंधु माताओं, विद्यापति जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। भगवान शंकर की साधना में जीवन बीतता था। गृहस्थ संत थे, बहुत सुंदर पद लिखे हैं, बहुत गाए जाते हैं, बिहार में तो बहुत गाए जाते हैं विद्यापति जी के पद। एक दिन भगवान शंकर के मन में, ये सत्य घटना है, कि मन में विचार आया कि चलो उगना के घर कुछ सेवा करके आते हैं। उसने पूरा जीवन लगा दिया, मैं प्रसन्न हूं, आज बालक बनकर विद्यापति के घर में सेवा करूंगा। और उगना का बालक का वेश बना के चले आए। विद्यापति जी से कहने लगे, बाबा मैं अनाथ बालक हूं, मेरा कोई है नहीं, तो मेरी इच्छा है कि अपने घर में रख लो, झाड़ू पोछा लगा दूंगा, घर के काम कर दूंगा, बर्तन मांज दूंगा, जो कहोगे सो कर दूंगा, और कुछ जूठा मीठा यदि दे दोगे प्रसादी के रूप में तुम्हारा पालूंगा जूठन, बस हमको अपने घर में सेवा के लिए रख लो। अब विद्यापति जी तो संत हैं, संत की तो बुद्धि बहुत निर्मल होती है, उन्होंने रख लिया कि हाँ ठीक है, रख। उगना आ गए, उगना आ गए। और बंधु माताओं, भगवान शंकर बालक के वेश में सेवा करने लगे, सेवा करने लगे, झाड़ू बुहारी करते, जो झूठन प्रसाद मिल जाता उसको पा लेते। विद्यापति जी को लगता, उनकी पत्नी को लगता नौकर है, भगवान नौकर बनकर सेवा कर रहे हैं। एक दिन विद्यापति जी ने कहा, उगना बहुत दिन हो गए भैया, तीर्थ यात्रा में नहीं गए, चलो कहीं तीर्थ में चलकर आते हैं, दर्शन करके और फिर लौट के आते हैं। उगना ने कहा, जैसी इच्छा बाबा, चलो। पहुंचे, इनके साथ तीर्थ के लिए निकले। रास्ते में इनको प्यास लगी, प्यास लगी। विद्यापति जी ने कहा, उगना बड़ी तेज प्यास लगी भैया, कहीं जल मिलेगा? बाबा आप बैठो, मैं जल लेकर आता हूं। अब उगना जल लेने के लिए गए। अच्छा, उगना को जल क्या खोजना, न उनको हैंडपंप खोजना, न समरसेबुल खोजना, न पोखरा खोजना, न नदी खोजना, न झील खोजना, न झरना खोजना, उनको कुछ नहीं खोजना। उगना ने कमंडल लिया और शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर दामिनी उजारा, काली घटा के अंदर दामिनी उजारा। गले मुंड माल राजे, शशिभाल पे विराजे, गले मुंड माल राजे, शशिभाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, घर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, घर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। भगवान ने कमंडल में जल लिया, ले जाके विद्यापति जी से कहा, लो बाबा पियो, जल पियो। विद्यापति जी ने जल पिया, एकदम से जल का स्वाद जैसे ही मुख में गया, एकदम से, अरे कहां से ले आए भैया? ओ उगना, ये जल कहां का है? कुछ तो लग गया विद्यापति जी को, कुछ तो लीला हो रही मेरे साथ। तो विद्यापति जी, उगना ने कहा, बाबा पानी पियो, तुम काहे चक्कर में पड़े हो, कहां का जल है, तुम पानी पियो, प्यास बुझाओ, भागे चलो, आम खाओ, काहे गुठली के पीछे पड़े, चलो।
कहने नहीं हमको ये जल बताओ कहाँ का है, हमको जानना है जल कहाँ का है। विद्यापति जी को कुछ संदेह हो गया कि ये जल तो सामान्य जल नहीं, किसी सामान्य जल स्रोत का जल नहीं लग रहा। पीछे बढ़ गए, हमको जल स्रोत देखना ही है, देखना ही है। उगना को लगा सब पोल खुल जाए सब। और बंधु माताओं, विद्यापति जी उगना के साथ जंगल में जा रहे हैं। जल का स्रोत कहां से दिखाते उगना, वहां तो कोई जल का स्रोत है नहीं, कोई झील, कोई झरना, कोई तालाब, कोई पोखरा, कोई नदी नहीं है। बंधु माताओं, जब विद्यापति कहे कहां है जल स्रोत, उगना दिखाओ, उगना का वेश छोड़कर विद्यापति के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। लो दर्शन करो, यही है जल का स्रोत, कहीं और जल का स्रोत नहीं। अब तो विद्यापति जी को लगा, हे प्रभु, ये क्या अपराध मैं आज तक कर रहा था। प्रभु आप मेरे घर नौकर बनकर आए, आप मेरे घर चाकरी कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे। एकदम आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा थी, मैं अपनी इच्छा से आया था कि आपके घर कुछ सेवा करूं। आपने पूरा जीवन मेरी सेवा में बिताया था, इसलिए मेरे मन में ये इच्छा आई और इसलिए मैं आपके घर में आया था। लेकिन अब आपने प्रकट कर दिया है तो मैं अब अपने धाम को जा रहा हूं, अब आप लौटिए। विद्यापति चरणों में गिर गए। प्रभु बस एक प्रार्थना है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जैसे अभी तक आप हमारे घर में सेवा कर रहे थे, कुछ दिन और चल चलिए, मेरे कहने से प्रायश्चित हो जाएगा। नहीं तो जीवन भर मैं अपराध में ही रह जाऊंगा, ग्लानि में रह जाऊंगा। कुछ दिन मैं आपकी सेवा कर लूं, किसी को नहीं बताऊंगा आप कौन हैं। आप पुनः वेश बदल लीजिए और मैं आपके कुछ दिन सेवा कर सकूं, कुछ दिन आपका जूठन में पा सकूं। इतनी प्रार्थना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मान गए भगवान शंकर और उगना का वेश बना के घर में आ गए। तो अब तो सेवा बंद हो गई थी, अब तो विद्यापति जी सेवा करते थे। आज उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भोजन प्रसादी ले आओ। और जब भोजन प्रसादी आई तो उन्होंने कहा पहले उगना खाएगा। पत्नी तो एकदम से पागल हो गई, दिमाग खराब है तुम्हारा, नौकर को उसकी हैसियत में नहीं रहने देते हो। नौकर पहले खाएगा, मालिक बाद में खाएगा, तुम इसका जूठा खाओगे, दिमाग खराब है। बोलते बोलते बड़बड़ बड़बड़ करते अंदर चले गए चौके। हाँ, और ये थाली जो है विद्यापति जी ने सरका दिया उगना की तरफ, भगवान शंकर की तरफ। पाइए प्रसादी, पाइए प्रसादी, पाइए प्रभु प्रसादी पाइए। चौके में से देख लिया विद्यापति जी की पत्नी ने, ओहो इनका तो दिमाग खराब है, नौकर का भी खराब है, हैं? मेरे पति का तो दिमाग खराब ही, मेरे नौकर का भी दिमाग खराब है। एकदम से बड़बड़ करते हुए सीख वाला झाड़ू लेके आई चौके से। हैं? दिमाग खराब है, अब तो जूठा खिलाएगा मालिक को, जूठा खिलाएगा। विद्यापति जी मना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सोचे मना किए तो भोलेनाथ अभी चले जाएंगे, अंतर्ध्यान हो जाएंगे, ना मना करे तो धर्म संकट में है। मना करें ना करें ये सोचते सोचते एक दो झाड़ू पड़ ही गई भोलेनाथ। और बंधु माताओं, जब झाड़ू पड़ी है भगवान तो अंतर ध्यान हो ही रहे थे। विद्यापति गिर के रोने लगे, ओ भाग्यवान, अपने हाथ से भाग्य फोड़ लिया तुमने। ये जानते हो कौन, किसको तुम भगा दिया, तुमने किसको मारा, किससे तुम सेवा ले रही थी, तुमको पता है? ये कोई और नहीं थे, भगवान शंकर ही भक्त वत्सलता प्रकट करने के लिए हमारे यहाँ आए थे। रोए तो बहुत हैं बंधु माताओं, लेकिन भगवान आपके नौकर बनने को तैयार हैं। पग चापू